मॉर्निंग दोस्तों। हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट और हमने आपको बोला था कल हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के कुछ पार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता क्या है, जैसा कि हमने बोला था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कोई टेंस नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट कंटीन्यूअस को इन्हीं के दोनों को मर्ज करके एक टेंस बनाया गया जिसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम देखते हैं इसका क्या मतलब होता है, कि कैसे पहचानते हैं, कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है या कुछ है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब आपने जाने ही होंगे और इसका भी मतलब मैंने आपको बताया था पिछले वाले टेंस में। इसका मतलब होता है जो कार्य खत्म हो चुका हो, जो कार्य कंप्लीट हो चुका हो। और इसका हमने मतलब बताया था आपको जो कंटिन्यूअस हो, मतलब जो चल रहा हो, जो कार्य कंटिन्यू हो मतलब चल रहा हो। ठीक है, ये हमने बताया था। इन्हीं दोनों को मर्ज करके समझ जाओ कि एक बना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको सीधी भाषा में बोल सकते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं सीधी भाषा में ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हो, पास्ट में शुरू हुआ हो बट अभी भी चल रहा हो, बट नाउ स्टिल कंटिन्यू मतलब अभी भी चल रहा हो। ठीक है, बट नाउ स्टिल कंटिन्यू, अभी भी वो चल रहा हो। इसका सीधा सा मतलब इन्हीं दोनों को ऐड करके इसका एक निकलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हो बट अभी भी स्टिल कंटिन्यू हो, अभी भी चल रहा हो। ठीक है, इतना हो गया। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में पॉजिटिव में हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव में हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज या हैज, अगर प्लूरल रहेगा तो हैव प्लस बीन। ये बी का ही थर्ड फॉर्म है, बी का, क्योंकि ये परफेक्ट की वजह से यहाँ बीन आता है। ठीक है, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा पॉजिटिव इन द सेंस अगर ये सिंगुलर रहेगा तो है जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ये प्लूरल रहेगा तो ये आएगा। ठीक है, ये हो गया, ये पॉजिटिव के लिए है। अब हम इसके 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 जो पॉजिटिव नेगेटिव जो स्ट्रक्चर बनता है वो हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन। ये बीन क्या होता है, बी का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, बी का थर्ड फॉर्म होता है, ये बी का थर्ड फॉर्म होता है प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ठीक है, प्लस आप लिख सकते हैं सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे लिख दें वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये भी होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को लास्ट में भी रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट अगर लास्ट में रखेंगे तो सिंस फॉर प्लस टाइम बाद में आएगा, और अगर यहाँ पे रखते हैं पहले इसको बाद में रखते हैं तो सिंस और फॉर टाइम लास्ट में आएगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम पहले रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम बाद में रखते हैं, सिंस और फॉर टाइम प्लस पहले आ जाएगा। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर पॉजिटिव का। ठीक है, इसी से एक एग्जाम्पल लीजिएगा। एग्जाम्पल मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समय आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। पीपीसी आई हैव बीन, बी का थर्ड फॉर्म आ गया, बी का थर्ड फॉर्म बीन टीचिंग, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आ गया टीचिंग टू
यू 1 घंटे से, सिंस आएगा फॉर आएगा, 1 घंटे से क्या आएगा, फॉर आएगा, ठीक है, फॉर एन आवर। अच्छा, आवर के साथ एन क्यों लगता है, ये हम लोग आवर पढ़ते हैं, आवर नहीं होता, आवर होता है, आवर, एन आवर, ठीक है, आवर। हिंदी के वर्णमाला के अकॉर्डिंग भी ये एन का प्रयोग होता है, वो आर्टिकल में आपको बताएंगे, फिलहाल ये एन आवर होगा, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया पॉजिटिव का। मैं सब्जेक्ट हो गया, पढ़ा रहा हूँ हैव, बी का थर्ड फॉर्म बीन, पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग, टी के साथ टीचिंग मतलब वर्ब आ गया, उसमें एनजी फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया टू यू, इसको बाद में भी हम रख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया था, अगर बाद में भी रख सकते हैं तो फॉर एन आवर टू यू, ये भी सही है, ठीक है। अब देखते हैं निगेटिव का हम। निगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस, जैसा कि पहले बताया था, हैज या हैव, बीन, सॉरी नॉट बीन, हैव और बीन के बीच में नॉट आता है निगेटिव में, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम लिख सकते हो, या पहले ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर, इसका निगेटिव वाले का स्ट्रक्चर ये हो गया। इसको हम जैसा कि हमने पहली या दूसरी क्लास में आपको बताया था, इसको हैजंट ऐसे भी लिख सकते हैं और हैव को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हैवंट। ये भी निगेटिव फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, नॉट, हैज है प्लस नॉट, या हैजंट हैवंट, ठीक है। इसका आइए देखते हैं एग्जांपल, वही ले लेते हैं जो इससे पहले बताया था, उसमें नहीं लगा देते हैं। मैं आपको 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट आई, ठीक है, आई के साथ क्या आएगा, सिंगुलर रहेगा, हैज आएगा, प्लूरल रहेगा, हैव आएगा, तो आई क्या है, प्लूरल है, तो हैव आएगा, ठीक। फिर उसके बाद नॉट आएगा, ठीक है। फिर वर्ब बी की थर्ड फॉर्म बीन आएगी, ठीक है। नहीं पढ़ा रहा हूँ, टीच, टीच का होता है पढ़ाना, ये वर्ब आ गया, प्लस आईएनजी फॉर्म टीचिंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म हो गया टीचिंग, 1 घंटे से, या टू यू, या टू यू फॉर एन आवर, ठीक है, एन आवर। ये हो गया निगेटिव का, ये हो गया एग्जांपल। इंट्रोगेटिव में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव हैज या हैव पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, नॉट, नॉट अगर नॉट रहेगा नॉट, नहीं तो बीन। अभी सिंपल सा देखिए, अभी क्वेश्चन मार्क वाला पॉजिटिव है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में भी पॉजिटिव है, ठीक है। हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, फुल बीन, सॉरी हैज हैव बीन, ठीक है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ठीक, और ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ठीक। ये इंट्रोगेटिव का ये पॉजिटिव वाला है। इंट्रोगेटिव का निगेटिव अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये निगेटिव वाला है। इंट्रोगेटिव का ये पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव का ये निगेटिव है, ठीक है। अब दोनों का एक एग्जांपल देते हैं, दोनों का, पहले पॉजिटिव का देखते हैं फिर निगेटिव का, ठीक है। अगर मैं बोलूं क्या, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे आई है, या यहाँ पे प्लूरल है आई, तो इसके साथ हैव आएगा, हैव, फिर सब्जेक्ट आई, हैव हैज या सब्जेक्ट आई, ठीक है। फिर बी की थर्ड फॉर्म बी, ठीक, वर्ब में आईएनजी टीचिंग, ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है आपको, टू यू, फिर उसके बाद फॉर या सिंस टाइम, 1 घंटे के लिए फॉर लगता है, फॉर एन आवर, फॉर और सिंस का अभी मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा, उसी से आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव का हो गया। निगेटिव का अगर देखना हो तो, अगर इसी को मैं बोल दूं यहाँ पे निगेटिव, क्या मैं आपको 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, से नहीं, यहाँ पे लिखूं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये नेगेटिव हो गया। इसका हो जाएगा हैव
आई नॉट बीन, ठीक है, बीन के पहले ही नॉट आएगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो और चाहे कंटिन्यूअस हो, ठीक है। हैव आई नॉट बीन टीचिंग टू यू फॉर एन आवर, ये हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव वाला हो गया। अब आइए हम आपको एक चार्ट बताते हैं कि फॉर और सिंस कहाँ लगता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है इस टेंस में, ठीक है। हमने बोला है कि स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर यही है, देखिए ये सिंस का यूज है, इसके अलावा कहीं पर भी ना सिंस का यूज होगा और ना इसके अलावा, मतलब ये चीज छोड़कर हर जगह फॉर का यूज होगा, ठीक है। जैसे हमने 4 चीज बनाई, पहला कैलेंडर, दूसरा क्लॉक, तीसरा स्टेज ऑफ लाइफ, चौथा पार्ट ऑफ ईच डे। पार्ट ऑफ ईच डे मतलब जैसे हमने ये लिख दिया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पार्ट ऑफ ईच डे, ठीक है। इसका मतलब मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून। आप देख रहे होंगे EVE मैंने लिखा है और सर्कल में, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? आप लोग कहते नहीं चलो शाम को घूमने चलते हैं, शाम को घूमने चलते हैं, जो रात से पहले और दिन ढलने के बाद वाला जो टाइम होता है उसे EV कहते हैं, EVE, ठीक है, उसको शाम कहते हैं। ई पार्ट ऑफ स्पीच है मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, ये हो गया, इसके साथ सेंस का यूज होगा। स्टेज ऑफ लाइफ क्या होता है? स्टेज ऑफ लाइफ जैसे आप लोग अभी एडोलेंस की अवस्था में है, जिसको कहते हैं किशोरावस्था, ठीक है, वो होता है। चाइल्डहुड जिसे बचपन की अवस्था, जो 12 साल से नीचे होते हैं उनको चाइल्डहुड की कैटेगरी में रखता है। एडोलेंस जो 18 उम्र के आसपास, उनको एडोलेंस कहते हैं, ठीक है, ये हो गया स्टेज ऑफ लाइफ। क्लॉक का मतलब क्या होता है? 7 o'clock, 8 o'clock, ये याद रखना, क्लॉक जरूर ऐड होगा, ठीक है, क्लॉक जरूर ऐड होगा। एक चीज और होता है, 7 घंटे से 8 घंटे से जब घंटे यूज हो जाए तो वहां पे फॉर लगेगा, लेकिन क्लॉक के साथ 7 o'clock, 8 o'clock। अच्छा, जानेंगे कैसे? हिंदी में जब टेंस में आएगा तो लिखा रहेगा 7 घंटे से, ना कि ये लिखा रहेगा 7 बजे से, ये लिखा रहेगा 7 घंटे से नहीं लिखा रहेगा, 7 बजे से, 8 बजे से। हमने क्या किया है, उस टाइम को एक पर्सनलाइजेशन कर दिया है, एक मतलब एक पार्टिकुलर टाइम दे दिया है, उसको बता दिया है कि वो 7 बजे से ही सो रहा है या 7 बजे से ही पढ़ रहा है, तो हमने उसको पर्सनलाइज कर दिया, कि इंडिकेशन कर दिया कि 7 बजे से ही वो कंफर्म है, ना कि 7 घंटे से। अच्छा, 7 घंटे से हमने बोला क्यों इसके साथ फॉर लगेगा? क्योंकि हमारे दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक। अब 24 घंटे में से कौन से 7 घंटे में हमें नहीं पता, क्लियर नहीं है, ठीक है, इसीलिए घंटों के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। जिस समय की अवधि हमें, जैसे हमने पहले बताया था ना, कल बताया था कि सिंस और फॉर में क्या होता है, समय की जो पर्सनलाइजेशन नहीं होता है, उनको इंडिकेशन नहीं होता है कि कितने बजे से कितने घंटे से, ठीक है, उसमें फॉर का यूज होता है। जब वो क्लियरिफिकेशन दे दे कि 8 बजे से 7 बजे से, ठीक है, तब हम वो वहां पे सिंस का यूज होगा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तीसरा कैलेंडर। कैलेंडर में हमने 4 से 5 बार लिखा है, ये देखिएगा, डे, मंडे, ट्यूसडे। अभी हम बोल रहे हैं कि सोमवार से, तो वो सिंस का यूज होगा, लेकिन अगर बोलते हैं अगले हफ्ते से, वीक पूरा लेने, अगले हफ्ते से। अब एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? आई थिंक 53, आई थिंक ऐसे कुछ होते हैं, आई डोंट नो, बट ऐसे ही कुछ होते हैं। तो जब हफ्ते का बोल दे तब हम सिंस का यूज नहीं करेंगे, फॉर का यूज होगा। लेकिन अगर हफ्ते के किसी भी दिन को पर्सनलाइज कर दिया, मंडे, ट्यूसडे, तब सिंस का यूज होगा, ठीक है। डेट्स हो गया, जैसे 8 सितंबर, 2 अक्टूबर, ठीक है, अगर ये बोल दिया तब भी हम सिंस का यूज करेंगे। अगर उसने बोल दिया कि उस महीने से, मतलब समझ रहे हो ना, इस महीने से, महीने का भी नाम होगा, यहाँ पे देखिए मंथ लिखा हूँ, अगर उसने पर्सनलाइज कर दिया कि अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, तब भी सिंस का यूज होगा। ईयर्स में कर दिया 2005, 2007 या 1996, 1997, अगर पर्सनलाइज कर दिया तब भी सिंस का प्रयोग होगा। अकेजन होता है, ये अकेजन मतलब होता है त्योहारों के दिन, दिवाली, होली, ये भी पर्सनलाइजेशन कर देता है अकेजन के अकॉर्डिंग कि दिवाली और होली, ठीक है, साल में एक ही बार तो आती है, इसके अकॉर्डिंग सिंस का यूज होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम फॉर का यूज। फॉर का यूज ये समझ लीजिए, इनको छोड़कर फॉर का हर जगह यूज कर सकते हैं आप, इन चीजों को छोड़कर हर जगह आपको फॉर का यूज हो जाए, ठीक है। इसको नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये हमारे 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जो भी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया है, इसके अकॉर्डिंग ये देखिएगा कहाँ गलती है, यहाँ भी गलती हो सकती है कहीं पर, और ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, फिल करना है क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ठीक है। यू डैश दिस बुक सिंस वीक, पहले ये बताइए ये सही है या गलत है? वीक, मैंने आपको क्या बताया था अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया था कि अगर मंडे बोले, ट्यूसडे बोले, किसी भी मंथ, सॉरी, किसी भी पार्ट ऑफ वीक का नाम बोलेगा तो सिंस आएगा, लेकिन अगर वीक ही बोल दे तो फॉर आएगा, ठीक है, यहाँ पर फॉर आएगा, यानी कि
ये सिंस यहाँ पे नहीं आएगा, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक में इसके अकॉर्डिंग क्या भरना है, यू के साथ आएगा हैव, और रीड का तो फॉर्म ही होता है, ये रीड का फर्स्ट फॉर्म भी यही होता है, सेकंड फॉर्म भी यही होता है, और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, ठीक है। तो हैव रीड, ठीक है, रीड ही हो जाएगा। दूसरे में आइए देखते हैं, वी डैश इन इंडिया फॉर जनवरी हैव लिव, इसी को फिल करना है, ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वर्ब भरना है। अब यहाँ पे बताइए फॉर जनवरी सही है गलत है? अब आप लोग कहेंगे ये गलत है, क्योंकि मंथ का नाम ले लिया है, किसी को मतलब पर्सनलाइज कर दिया है मंथ, ठीक है। यहाँ पे सिंस का यूज होगा, यानी कि फॉर ये गलत है, यहाँ पर सिंस का यूज होगा, ठीक है, मंथ। और यहाँ पे हैव, वी हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, वी लिव्ड हो जाएगा। अच्छा यू सॉरी यहाँ पे योर मदर डैश सिंस 24 इयर्स, 24 इयर्स। यहाँ पे बोल रहा है कि इनकी मैरिज में कितने दिन हो गए हैं। योर मदर यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा या फॉर आएगा, 24 ईयर, यहाँ पे फॉर आएगा। पूछो क्यों यहाँ पे फॉर आएगा, क्योंकि 24 ईयर बोल दिया। मैंने क्या बोला था, अगर ईयर में 2020 2005 या 1996 या 1997 बोलेगा तभी सिंस का यूज होगा। अगर बोल दिया 24 साल 25 साल 26 साल, तब हम नहीं बता सकते हैं कि वो पर्सनलाइजेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर यहाँ पे आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, और हैव मैरिड हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे योर मदर है ना, तो हैव मैरिड हो जाएगा, ठीक है। मैरिड का सेकंड फॉर्म मैरिड, या मैरिड वाला वाई हट के आईईडी लग जाता है, ठीक है, वाई हट के आईईडी लग जाता है, ठीक है। द बॉय डैश द न्यूज़पेपर फॉर मंथ डिलीवर। अब यहाँ पे है क्या, हैव लगा लेना। द बॉय यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, और डिलीवर है तो डिलीवर का थर्ड फॉर्म का डिलीवर्ड हो जाता है, ठीक है, VERED हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देन फॉर मंथ सही है, ये बताइए फॉर मंथ सही है, सही है, क्योंकि मंथ को पर्सनलाइज नहीं किया है, कोई मंथ नहीं बोला है, सितंबर या अक्टूबर, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया था, सितंबर अक्टूबर तो एनीथिंग कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ मंथ का नाम लिया तो फॉर सही है, ठीक है। ये हो गया। तो पांचवा देखिएगा माइक, अच्छा ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माय ग्रैंडफादर डैश स्टाम्प होता नहीं जो लोग कलेक्ट करते हैं, स्टाम्प जो हम लोग कुछ कोरियर करते हैं तो उसपे स्टाम्प लगता है 5 रुपए का 10 रुपए का, ठीक है, वो होता है स्टाम्प। फॉर एज, अच्छा एज के लिए मैंने क्या बताया था, चाहे चाइल्डहुड हो, चाहे एडोलेंस हो, चाहे जनरेशन वाला हो, मतलब बुढ़ापा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज ही बोल दिया है, पर्सनलाइज नहीं किया है कि चाइल्डहुड एडोलेंस या बुढ़ापा एनीथिंग कुछ भी पर्सनलाइज नहीं किया है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ फॉर आया है, ये सही है, सिंस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। हैज कलेक्टेड, माय ग्रैंडफादर सेकंड सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ हैज, और कलेक्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कलेक्टेड। ये हो गया, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। ये आपका हो गया आज कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब प्रेजेंट के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। कल से हम शुरू करेंगे सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस, दो ऑप्शंस पढ़ाएंगे कल भी, और कल भी एक्सरसाइज देंगे। बने रहिएगा बायोलॉजी विद अमित के साथ। जय श्री राम।